देख रहे हैं न्यूज एट 4। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत मेरठ से मिल रही बड़ी खबर के साथ। डीपीएस स्कूल के पास लेंटर गिरने से हादसा यहां पर हो गया है। 20 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका। ये बड़ी जानकारी मेरठ से है। डीपीएस स्कूल के पास लेंटर गिरने से हादसा हुआ। तस्वीर भी आपके सामने है। 20 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका। मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत की जानकारी है। करीब 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। करीब 9 लोग गंभीर रूप से घायल, 3 लोगों की जान गई है। अभी तक ये जानकारी। मेरठ से खबर, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वहां की तस्वीरें जो सामने आई है वो आपको दिखा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर है। 3 लोगों की जान चली गई। डीपीएस स्कूल के पास लेंटर गिरने से यह हादसा हुआ। अभी अपडेट क्या है ये जान लेते हैं। मेरे साथी सनुज जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। सनुज, सबसे पहले तो आप बताइएगा किन किन लोगों की जान गई है और कैसे ये हो गया। हाँ, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरठ से बड़ी खबर है और दौराला थाना इलाके का ये मामला है। यहाँ जो कोल्ड स्टोर है, कोल्ड स्टोर का जो लेंटर है वो अचानक से भर कर गिर गया और उसमें करीब 30 से ज्यादा मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। 3 लोगों की मौत हो गई है और आसपास के थानों से फोर्स बुला ली गई है। आसपास के गांव के जो लोग हैं वो भी वहां पर पहुंच गए हैं। दमकल विभाग की जो कई गाड़ियां हैं वो भी मौके पर पहुंच गई हैं और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कई लोगों को बचा लिया गया है और 9 से ज्यादा लोगों को अब तक मलबे के नीचे से निकाल लिया गया है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में एक कमेटी भी गठित कर दी गई है जो इस मामले की जांच करेगी कि आखिर क्या वजह रही, क्या लापरवाहियां रही। लेकिन इतना जरूर है कि मलबे के नीचे दबे लोगों की चीख पुकार, बचाव का जो शोर है वो नजर आ रहा है। रेस्क्यू टीम जो है वो लगातार लोगों को मलबे के नीचे से निकाल रही है। आसपास के चाहे मेरठ नगर निगम की बात हो, चाहे नगर पंचायत की बात हो, चाहे नगर पालिका की बात हो, सबसे जेसीबी बाकायदा मौके पर बुला ली गई है। 1 दर्जन से ज्यादा जो एम्बुलेंस है, 1 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस को मौके पर भेज दिया गया है। आसपास के थाने की जो फोर्स है वो मौके पर मौजूद है। जो ग्रामीण है वो कोई काम यहाँ पर सनुज चल रहा था। ये डीपीएस स्कूल के पास में क्या था, क्या हो रहा था? काम कोई चल रहा था, निर्माणाधीन कोई बिल्डिंग जिसकी छत ये गिरी है, क्या क्या बताया जा रहा है? देखिए, फिलहाल जो प्राथमिक जानकारी हमें मिल रही है वो प्राथमिक जानकारी ये है कि यहाँ पर जो कोल्ड स्टोर है उस कोल्ड स्टोर का निर्माण चल रहा था। जो मजदूर हैं वो लेंटर के ऊपर खड़े होकर काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से लेंटर भर कर गिरा और लेंटर गिरने के बाद इसके अंदर करीब 30 से ज्यादा मजदूर बताए जा रहे हैं। वो मजदूर यहाँ पर दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। आसपास के जो कुछ लोग थे वो शोर मचाते हुए भागे हैं और आसपास के ग्रामीणों ने जैसे तैसे लोगों को बाहर निकाला है। कितना वक्त हो गया इस हादसे को सनुज? कितना वक्त हो गया और कितनी देर पहले से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आसपास की जो टीमें हैं तमाम मौके पर बुला ली गई हैं और फिलहाल करीब 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है जो बताया जा रहा है। और तेज धमाके के साथ ये लेंटर गिरा था जिसकी गूंज आसपास तक सुनाई दी। इसलिए कुछ जो किसान हैं वो खेतों में काम कर रहे थे, कुछ आसपास के लोग गुजर रहे थे, तो वो लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। उसके बाद दौराला थाना इलाके का ये मामला है। डीपीएस पब्लिक स्कूल के पास का मामला है और आसपास के थाने की फोर्स, पुलिस, दौराला पुलिस, सीओ, तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, तमाम लोग मौके पर पहुंचे। हालांकि अधिकारी भी तस्वीर साफ नहीं कर रहे क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सबकी कोशिश ये है कि मलबे के भीतर जो भी लोग दबे हुए हैं, अभी तक दबे हुए कितने लोगों को सनुज बाहर निकाला गया है? अभी तक जो दबे हुए लोग कितने मजदूरों को बाहर निकाला गया है? देखिए, फिलहाल अब तक जो है 9 लोगों की बात थी, 2 मजदूर और निकाल लिए गए हैं। जो 11 मजदूर हैं, 11 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। अभी कई मजदूर ऐसे हैं कि जो मलबे के भीतर दबे हुए हैं और उनकी जो आवाज है वो आवाज सुनाई दे रही है, चीख पुकार उन लोगों की सुनाई दे रही है और उन लोगों को भी निकालने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। इस मामले में कमेटी भी गठित कर दी गई है जो ये तय करेगी कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही है, क्या चीजें इसमें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल सभी लोग सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जितने लोग मलबे के भीतर दबे हुए हैं उन लोगों को बाहर निकाला जा सके। कैसे ये रेस्क्यू यहाँ पर चल रहा है सनुज? अब मुकम्मल संसाधन है, रेस्क्यू किस तरीके से मलबे को हटाया जाएगा, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है, कैसे ये काम हो रहा है वहाँ पर? देखिए, फिलहाल तो आसपास के जो गांव के लोग थे उनको मौके पर बुला लिया गया। जो पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, लेकिन चूंकि आसपास जो नगर पालिका है, नगर पंचायतें हैं, नगर निगम है, उन सबसे जेसीबी बुला ली गई है और जेसीबी यहाँ पर जो मलबे को हटाने का काम करेगी। 1 दर्जन से ज्यादा जेसीबी बुला ली गई है। नगर निगम में भी 3 जेसीबी है, नगर पंचायतों में भी जेसीबी है। इसी के साथ ही जो सीएमओ है डॉक्टर अखिलेश मोहन, उनके पास भी फोन घनघना गया है और 1 दर्जन से ज्यादा जो एम्बुलेंस है उन एम्बुलेंस को मौके पर भेज दिया गया है। तमाम पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर जा रहे हैं। जो मेडिकल है, मेडिकल में अलग से एक वार्ड आरक्षित कर दिया गया है। जो जिला अस्पताल है, जिला अस्पताल में भी एक वार्ड अलग से आरक्षित कर दिया गया है। पूरी कोशिश की जा रही है कि मलबे के भीतर जो भी मजदूर दबे हुए हैं उनको सकुशल बाहर निकाला जा सके। तुरंत एम्बुलेंस, हाई लेवल ऑक्सीजन प्लांट, तमाम जो चीजें हैं सबको व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, लेकिन जिन 3 लोगों की जान गई है सनुज, वो तीनों ही मजदूर ही हैं जिनकी जान गई है? हाँ, देखिए, जिन लोगों की जान गई है वो सभी मजदूर ही हैं। यहाँ लेंटर
जो निर्माणाधीन लेंटर है आपको नजर आ जाएगा, बराबर में एक बिल्डिंग है उसका भी निर्माण चल रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये इसका भी निर्माण चल रहा था, लेकिन अचानक से क्या वजह रही जो भर भरा कर ये लेंटर गिर गया। कोल्ड स्टोर का ये लेंटर बताया जा रहा है, अचानक से तेज धमाके के साथ गिरा, जमीन हिल गई, काफी शोर हुआ और उसके बाद आसपास के लोग जो है वो मौके पर दौड़ पड़े। ये देखिए आप एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पुलिसकर्मी भाग रहे हैं, भागकर लोगों को मलबे के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। जो दूसरी टीम है जिन घायलों को निकाला गया उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें 3 लोगों को ये बताया जा रहा है, जो प्राथमिक जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 3 लोगों की मौत हो गई है और जो कई लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। अभी भी जो जानकारी निकलकर सामने ये आ रही है कि 20 से ज्यादा लोग ऐसे हैं कि जो मलबे के भीतर दबे हो सकते हैं, इस तरह की आशंका जताई जा रही है और पूरी कोशिश की जा रही है कि इस मलबे को हटाकर जैसे भी हो पूरी कोशिश की जाए और जो मजदूर नीचे दबे हुए उन लोगों को निकाला जाए। किसका ये कोल्ड स्टोर था, क्या बड़े अधिकारी वहां पर कोई पहुंचा है? सनुज, अधिकारी कौन कौन मौके पर वहां मौजूद हैं? हाँ देखिए, अभी हमारी बात हुई थी, जो सीओ दौराला है अभिषेक पटेल सबसे पहले मौके पर पहुंचे हैं। उनसे पहले जो इंस्पेक्टर संजय शर्मा है, इंस्पेक्टर संजय शर्मा मौके पर पहुंच गए थे। अब एसपी देहात, एसपी सिटी, एसएसपी, एसपी रूरल तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर जा रहे हैं और सबसे बड़ी कोशिश ये की जा रही है, तमाम विभागों को अलर्ट कर दिया गया है, चाहे स्वास्थ्य महकमे की बात हो, चाहे पुलिस की बात हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारियों की बात हो। जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की भी अलग से टीम लगा दी गई है। अलग से जो वार्ड है, जो स्पेशल ड्यूटी है डॉक्टर्स की लगा दी गई है। कई डॉक्टर छुट्टी पे तो उन्हें वापस बुला लिया गया है। जो जिला अस्पताल में अलग वार्ड कर दिया गया है, मेडिकल में अलग वार्ड कर दिया गया है और जो दौराला सीएससी है, दौराला सीएससी के पास भी जो घायलों को भर्ती कराया जा रहा है उनको देखा जा रहा है। कई मजदूर ऐसे हैं कि जो चीख चिल्ला रहे थे, तो भगवान का शुक्र मानिए कि लोग मौके पर पहुंच गए और उनको बाहर निकाल लिया। लेकिन अभी उनसे जब जानकारी हुई तो ये पता लग रहा है कि 20 से ज्यादा मजदूर ऐसे हैं कि जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं और उनको बाहर निकालना किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि हजारों टन मलबा है। ये जब लेंटर गिरा तो इसके नीचे है, कुछ लोग ऊपरी तल पर थे तो उनको आसानी से निकाल लिया गया। क्योंकि आप एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरों में देखिए किस तरीके से इनका इलाज चल रहा है और दूसरी तरफ जो मलबे का ढेर है वो मलबे का ढेर नजर आ रहा है। तो पूरा पुलिस प्रशासनिक महकमा, आसपास के गाँव के लोग, आसपास के मौजूद लोग सब मौके की तरफ दौड़ रहे हैं। पूरी कोशिश की जा रही है कि चाहे जैसे भी हो घायलों को सकुशल बाहर निकाला जा सके। अधिकारियों से हमारी बात हुई, उन्होंने इतना जरूर बताया है कि यहाँ पर कई लोग दबे हो सकते हैं, लेकिन पूरी जानकारी 1 घंटे से आप ही बता रहे हैं सनुज की रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। अभी कितना वक्त और लगेगा, क्योंकि 20 से ज्यादा संख्या किसानों की, 20 से अधिक संख्या मजदूरों की यहाँ पर हो सकती है, आप खुद ही जानकारी दे रहे हैं। कितना वक्त और लगेगा रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट होने में, सभी को सकुशल बाहर निकाल लेने में? अधिकारी क्या बता रहे हैं? कई घंटे का वक्त लग सकता है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। हजारों टन मलबा ये बताया जा रहा है, इस हजारों टन मलबे को हटाना, इसके नीचे से मजदूरों को निकालना, तमाम चीजें करना, इस तरह की जो तमाम जो तस्वीर है वो कुछ देर बाद पूरी तरीके से साफ हो सकती है। लेकिन अभी कई घंटे का जो वक्त है वो रेस्क्यू ऑपरेशन इसमें चल सकता है। लेकिन जिस तरीके से लोगों की भीड़, ग्रामीणों की जो भीड़ है वो मौके पर पहुंच रही है, उससे ये है कि सभी लोग मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगे। फिलहाल अब तक 11 लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया है। 3 लोगों की जो मौत है उसकी जो पुष्टि है वो फिलहाल हो रही है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अब जेसीबी वगैरह बुलाई गई है और जेसीबी बुलाने के बाद जैसे तैसे इसको रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। रात में भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल सकता है। इसके लिए भी बेहतर और पुख्ता इंतजाम जो है पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से किए गए हैं। जो लोग जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, ठीक है सरोज, देखिए वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन आप चल रहा है, ये बता रहे हैं। देखिए मलबे के नीचे जो मजदूर फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं, उनकी तस्वीर आ रही है सामने, ब्लर करके आपको दिखा रहे हैं। नीचे वो दबे, चीख पुकार उनकी सुनाई दी। ग्रामीणों ने देखा कुछ बच के खुद ही निकल करके बाहर आ रहे हैं, उनकी तस्वीर भी सामने आ रही है। 3 मजदूरों की जान चली गई है और 20 से अधिक जो मजदूर हैं वो अभी भी मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी वहां पर बता रहे हैं। उनकी तस्वीर भी सामने आ रही है, खुद कुछ बाहर निकल करके आ गए। 11 इनकी संख्या है जो घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है और साथ ही अभी 20 से अधिक इनकी संख्या हो सकती है जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। ये देखिए आप तस्वीर, मजदूरों की नीचे दबे होने की, कुछ मजदूरों की तस्वीर सामने आई, वो दिखाई दी और खुद चीख पुकार सुन के जो आसपास के लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित किया। अधिकारी यहां पर पहुंचे, टीमें मुकम्मल मौके पर मौजूद हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं और अभी वक्त लगेगा ये कहा जा रहा है। अभी 3 से 4 घंटे या फिर उससे ज्यादा का वक्त भी लग सकता है। मलबा हजारों टन है जिसके नीचे मजदूरों के दबे होने की बात सामने आ रही है और 20 से अधिक संख्या इनकी हो सकती है, ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। डीपीएस स्कूल के पास
लेंटर गिरने से यह हादसा हुआ। 3 की जान गई, 11 बाहर निकले, अभी और दबे हुए हैं। सनोज मेरे साथी लगातार बने हुए इस खबर पर। सनोज, आसपास के लोगों से भी आपकी बातचीत हो पा रही होगी, लोग क्या बता रहे, कैसे ये लेंटर गिर गया, कैसे ये हादसा हो गया? अब निर्माण सामग्री में कोई घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था, क्या बता पा रहे हैं आसपास के लोग? हाँ, देखिए, आसपास के लोगों से हमारी बात हुई है। उन लोगों का सीधा ये कहना है कि तेज धमाके की आवाज उन लोगों ने सुनी और तेज धमाके की आवाज और धूल का जो बड़ा गुब्बार है वो आसमान में छा गया। उसके बाद जब मौके पर लोग पहुंचे तो जाकर पता लगा कि यहाँ आज किसी कोल्ड स्टोर का निर्माण चल रहा था। पूर्व विधायक चंद्रवीर का ये कोल्ड स्टोर बताया जा रहा है और जो एनडीआरएफ की टीम है वो एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच रही है। गाजियाबाद जोन अधिकारियों ने कर दिया था, एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है, जो कुछ ही देर में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर देगी। इसके पीछे की क्या वजह रही, किसकी लापरवाहियां रही, किस वजह से हादसा हुआ, किस वजह से लोगों की जान गई, कौन कौन लोग इसके लिए दोषी है, ये तमाम चीजें इस मामले में जांच कमेटी गठित कर दी गई है जो अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन उससे पहले अधिकारियों की पूरी कोशिश ये है कि चाहे जैसे भी हो, जो मलबे में दबे हुए लोग हैं उन मलबे में दबे हुए लोगों को जैसे तैसे बाहर निकाला जा सके। पूरी अधिकारियों की तरफ से कोशिश की जा रही है। आसपास के जो गांव के लोग हैं उनसे भी मदद मांगी जा रही है कि आसपास के लोगों को बुलाया गया है कि वो भी करें, क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा है, कई लोग नीचे फंसे हुए हैं। ऐसे में जेसीबी से मलबा हटाने में कुछ दिक्कतें हो सकती है, कुछ जगह से हटाया जाएगा। इसीलिए शायद एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है, जो एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर काम करेगी और काम करने के साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन करके जो मजदूर मलबे के भीतर दबे हुए हैं उनको बाहर निकालने का काम करेगी। आसपास के थानों की, तमाम थानों की जो देहात और सिटी के फोर्स है, करीब 10 से ज्यादा थानों की जो फोर्स है वो मौके पर बुला ली गई है। तमाम एक तरफ एक कमेटी जांच कर रही है, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, आसपास के थाने की फोर्स भी लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। 3 लोगों की मौत की अब तक जानकारी निकलकर सामने आई है। कई लोग ऐसे हैं कि जिनको दौराला सीएचसी पर भर्ती कराया गया है, लेकिन भर्ती कराने के साथ साथ ही कई लोगों को गंभीर हालत देखते हुए उनको मेरठ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। और कुछ ही देर बाद हो सकता है कि अधिकारी इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोग ऐसे हैं कि जिनको ये कह दिया गया है कि बिना मास्क के मौके पर ना आए, क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफी खतरनाक बोर्ड पर है। क्योंकि वहां लेंटर गिरने के बाद जो धूल और धुएं का जो गुब्बार वहां पर नजर आ रहा था, धूल के कण पूरे आसमान में उमड़ रहे थे, तो उसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन आप देखिए कि कई लोग आपको मास्क लगाए हुए या मुंह पर कपड़ा बांधे हुए नजर आ जाएंगे। तो फिलहाल कितने लोग दबे हैं, कितने लोगों को निकाला गया, कुछ देर में अधिकारी हो सकता है इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अधिकारी खुद इसके बारे में जानकारी साझा कर सकते हैं, कुछ देर का इंतजार करना होगा। ये मेरठ शहर में ही ये है या ये इलाका कौन सा है सनुज मेरठ का? हाँ, देखिए, अगर हम बात करें इस इलाके की बात करें तो मेरठ जो दिल्ली देहरादून हाईवे है, इस दिल्ली देहरादून हाईवे पर मेरठ टोल प्लाजा से आगे दौराला इलाका पड़ता है, देहात का इलाका है। उस दौराला थाना इलाके में ऑन रोड जो डीपीएस स्कूल है उसके ठीक बराबर में ये जो कोल्ड स्टोर है, ये कोल्ड स्टोर का निर्माण चल रहा था और वहां पर ये गिरा। इसलिए कुछ देर वहां पर भी जाम लग गया, क्योंकि तेज धमाके के साथ जब धूल का गुब्बार उठकर आसमान में नजर आया तब लोगों को दिखा कि क्या हो गया है। तेज धमाका था, बहुत तेज आवाज थी, कुछ किसान भी काम कर रहे थे, पास में ही दौराला शुगर मिल है, वहां तक इसकी धमक दिखाई दी। उसके बाद मेन रोड से जाते हुए लोगों की बात हो, ग्रामीणों की बात हो, लोग मौके पर इकट्ठा हो गए, सोशल मीडिया पर भी। लेकिन सनुज, धमाके की बात आप बता रहे, धमाका किस चीज से हुआ होगा, अधिकारी कुछ बता पा रहे हैं क्या इस बारे में? देखिए, धमाके की जो बात है, धमाके की है कि देखिए इतना बड़ा लेंटर जब टूटकर भर भरा कर गिरता है तो उसके मलबे की वजह से बिल्कुल तेज धमाके की जो आवाज है वो नजर आती है। धम की आवाज अचानक से आई है। और उसके बाद आप ये देखिए कि एबीपी गंगा का जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें चल रही है कि एक मजदूर आपको दबा हुआ भी नजर आ जाएगा, वो मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन उस तक पहुंचने में लोगों को तमाम मुश्किलें और तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं दिक्कतों को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया है और एनडीआरएफ की टीम, ये देखिए, ये शख्स मलबे में दबा हुआ है, चीख रहा है, मदद के लिए चिल्ला रहा है। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देखिए। ठीक है, इस शख्स तक पहुंचने में भी लोगों को जो तमाम दिक्कतें, तमाम परेशानियां हैं वो सामने आ रही है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद है। सनुज, आप ये जानकारी दे रहे हैं, वहां पर युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सर्वोच्च प्राथमिकता है सभी मजदूर जो दबे हुए हैं उनको सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन लंबा चलेगा, ये जानकारी आप दे रहे हैं। आप लगातार नजर बनाए रखिए इस पर, हमारी नजर लगातार बनी हुई है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए सनुज। जातीय जनगणना पर फिर अखिलेश यादव बोले हैं। जातीय जनगणना आज सबसे जरूरी है, यह अखिलेश यादव ने कहा है। और साथ ही अखिलेश यादव का संजय निषाद और आशीष पटेल पर हमला भी देखा गया। जातीय जनगणना पर छुट भैया नेता ना बोले, अखिलेश कह रहे हैं। जातीय जनगणना पर सिर्फ पीएम और सीएम बोले, सीएम और पीएम से ही सिर्फ बात होगी जातीय जनगणना पर, बाकी जो छुट भैया नेता हैं वो इस पर ना ही बोले तो अच्छा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। जातीय जनगणना के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने ये बात कही है। साथ ही साथ
एक नया सवाल उठा है जाति जनगणना का। हम समाजवादी लोग उसके पक्ष में हैं। अगर बीजेपी पक्ष में नहीं है तो देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए और कहें कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं। हम लोग किसी भी छोटे नेता और छुटभैया नेता की बात नहीं मानेंगे। ये बीजेपी जानबूझ करके उनको आगे कर रही है। उनकी चाल को भी हम समझते हैं कि क्यों उनको आगे किया जा रहा है। ये देश का और पूरे के पूरे हमारे देश की जनता का सवाल है। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग लगातार जाति जनगणना के लिए कहते रहेंगे। इस सवाल को नेताजी ने भी उठाया, शरद यादव जी ने भी उठाया, देश के जितने भी दक्षिण भारत के बड़े बड़े नेता थे उन्होंने उठाया। वो देश के नेता चाहते हैं कि जनगणना हो, जाति जनगणना हो। और फिर बीजेपी के लोग तो ये नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। जब तक हम आबादी के लोग गिने नहीं जाएंगे कौन कितनी जाति का है, तब तक मैं नहीं समझता हूं कि सबका साथ सबका विकास संभव है। नोएडा में आज कई जगह पहुंचे अखिलेश यादव। सेक्टर 61 में सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के घर भी अखिलेश गए। फकीर चंद नागर के घर अखिलेश यादव की मौजूदगी देखी गई। फकीर चंद नागर के परिजनों से अखिलेश ने मुलाकात की और करीब ये कहा जा रहा है कि 20 मिनट तक परिवार से बातचीत करते रहे अखिलेश यादव। नोएडा के दौरे पर पहुंचे, करीब 20 मिनट तक वो परिवार से मिलते रहे, फकीर चंद नागर के परिजनों से बातचीत करते रहे। कई जगह वो गए, वहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया अलग अलग हिस्सों में। सेक्टर 61 में सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के घर पर अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं के साथ में पहुंचे। फकीर चंद नागर के घर पर जाकर के 20 मिनट तक वहीं पर रहे अखिलेश यादव और परिजनों से भी बातचीत उन्होंने काफी देर तक वहां पर की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का नोएडा दौरा और कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया। सेक्टर 61 में वो गए, फकीर चंद नागर के घर पर उनकी मौजूदगी, वहां पर 20 मिनट का वक्त बिताया। परिवार वालों से, परिवारीजनों से बातचीत की और फिर वहां से और भी हिस्सों में वो जाते हुए दिखाई दिए। पूर्व जिलाध्यक्ष फकीर चंद नागर, सेक्टर 61 में उनका निवास और वहां पर जाकर के परिजनों से मुलाकात अखिलेश यादव ने की। और ये परिवार के साथ में उनकी तस्वीर भी सामने आई। वहां पर कुछ देर तक रुके भी, परिवार वालों से बातचीत करते हुए अखिलेश दिखाई दिए। सेक्टर 61 में उनकी मौजूदगी रही। सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष फकीर चंद नागर के परिवार वालों से मिले। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ न्यूज़ एट 4 में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।